ससुराल गेंदा फूल। बेटी, क्या हुआ लड़की का? शादी करेगा कि नहीं? मेरा माथा तो सोच सोच कर फटे जा रहा है। अरे मम्मी, रोज वही सवाल। हो जाएगी शादी मेरी। अब बेचारा वो भी क्या करे, उसकी माँ शादी के लिए मानने को तैयार ही नहीं है। वो अपनी माँ के हाँ का इंतजार कर रहा है। अब ये कोई बात है क्या? अगर उसकी माँ नहीं मानी तो शादी नहीं करेगा वो? जब इतने लफड़े हैं तो दूसरे को लटका कर ना रखे कम से कम। लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं मम्मी। मैं दिमाग नहीं लगाती, जो मेरी तकदीर में होगा वो होगा। ये सब क्या है? हम तेरे लिए अच्छा लड़का देखते हैं और तेरी शादी करवा देते हैं। पड़ा रहेगा अपनी माँ के आंचल से बंधा वो। उसे भी तो समझना अब जरूरी है। अजय के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अब जो हरी इच्छा। शिखा अजय को कॉल करती है और विमला से हुई सारी बातें उसे बताती है। तुम टेंशन ना लो, माँ को मैं किसी भी तरह मना लूंगा और इस लगन में मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ, अब तुम क्या करोगे देख लो। अगर इस लगन में माँ नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यार, तुम्हें मैं जाने दूंगा तब ना, सब सही हो जाएगा। इतने दिन बर्दाश्त कर लिया तुमने, थोड़े दिन और कर लो। मुझे नहीं लगता हम साथ हो पाएंगे। अब तो मैंने सब छोड़ दिया है भगवान के ऊपर। जो होना होगा वो होगा। शिखा की ऐसी दबी आवाज सुनकर अजय उसी वक्त अपनी माँ संजना के पास जाता है। मम्मी, तुम क्या कह रही हो? किस बारे में बात कर रहा है तू? किस बारे में क्या? मैं शिखा की बात कर रहा हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूंगा। अब तक मैं आपसे पूछ रहा था, अब मैं पूछूंगा भी नहीं। ये आखिरी बार है जो मैं आपके पास आया हूँ। अब मैं सीधे कोर्ट मैरिज करके उसे लेकर सबसे दूर चला जाऊंगा। एक लड़की तेरे लिए इतनी जरूरी हो गई कि तू रोज उसके लिए हमसे किचकिच करता है? जरूर कुछ खिलाया है उस चुड़ैल ने मेरे बच्चे को, वरना ये कभी ऐसा नहीं था। संजना रो रो कर अपनी बहन को फोन करती है और उससे कहती है, देख रही हो दीदी, लड़का हाथ से निकल गया है। एक लड़की के चक्कर में अपनी माँ को इतना सुना रहा है। दीदी, कोई है जिससे झाड़ा दिलवा सकूं? आज तक मेरे बेटे ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, आज इस लड़के के चक्कर में मुझे क्या क्या सुना रहा है। जरूर कुछ खिला पिला दिया है मेरे लड़के को। हाँ, एक पंडित जी तो है जो फोन से झाड़ा देते हैं। मैं तुझे उसका नंबर देती हूँ। हाँ हाँ दीदी, जल्दी से भेजो, वरना वो डायन मेरे बेटे को अपना बनाकर मुझसे दूर ले जाएगी। संजना तुरंत पंडित को फोन करने लगती है। तभी अजय संजना से फोन लेकर काट देता है। मम्मी, ये सब बहुत गलत कर रही हो तुम। अब बस, पानी मेरे सिर के ऊपर से चला गया है। अब मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो झाड़ा किसको दिलवाओगी? फिर फोन करके सबको चुगली करती रहना। अजय घर छोड़कर जाने लगता है। बेटे को इस तरह जाता देख संजना कहती है, ठीक है, कर ले जिससे शादी करनी है। तेरी पत्नी रहेगी वो, लेकिन अपनी बहू मैं उसे कभी मन से नहीं मानूंगी। संजना बेमन से ही शिखा और अजय की शादी के लिए मान जाती है। शादी बहुत ही सिंपल और मंदिर में ही पूरी हो जाती है। अजय और शिखा इस बात से खुश होते हैं कि कम से कम वो दोनों एक दूसरे के हो तो गए। विदाई के बाद शिखा अजय के साथ घर आती है। संजना गृह प्रवेश के समय ही स्वागत की जगह शिखा को ताना देते हुए कहती है, अब इसका क्या गृह प्रवेश, आने से पहले ही मेरे बेटे पर कब्जा कर ली। आ जा वैसे ही। तभी संजना की बहन आरती की थाली लेकर आती है और संजना से कहती है, ये क्या बोल रही हो? आरती करो बहू की। बहू, कुमकुम की थाली में पैर रखकर घर में आ जाओ। अब जैसे भी हो, बहू बनकर जब आ गई है तो इसी इज्जत से घर में लेकर आओ। संजना मुंह बनाती हुई शिखा की आरती करती है और वहां से चली जाती है। शिखा घर में आती है। सब अपने अपने कमरे में जा चुके होते हैं। शिखा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अजय, हर लड़की चाहती है कि उसके ससुराल में इसका स्वागत बड़े ही धूमधाम से हो। धूमधाम तो छोड़ो, यहाँ कोई मुझे एक नज़र देखना तक नहीं चाहता। तभी अजय की चचेरी बहन प्रियंका निकल कर आती है और उसे कहती है, भाभी, तुम दुख क्यों मानती हो? इस घर में लव मैरिज करना पाप है। अजय की जिद के कारण शादी हो गई है, वरना ये लोग शादी भी नहीं होने देते। आप अपनी पूरी कोशिश करो ताकि सबके दिल को जीत सको और सबको ये पता चल सके कि लव मैरिज वाली बहू भी घर को जोड़े रख सकती है। दीदी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ और करूँगी भी, ताकि मम्मी और बाकी सब मुझे ज़बरदस्ती नहीं मन से अपना ले। शिखा और अजय अपने कमरे में चले जाते हैं। अजय शिखा के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहता है,
तुम इस घर में किसी की बातों पर ध्यान मत देना। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे साथ हो और हमेशा साथ रहोगे। चलो सो जाओ, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शिखा और अजय सो जाते हैं। अगले दिन शिखा उठने के साथ ही नहा धोकर साड़ी पहनकर रसोई में जाने लगती है। तभी तमतमाती हुई संजना कहती है, उठकर सीधा रसोई में चल दी। दहेज तो मायके से लाई नहीं, संस्कार भी वहीं छोड़ कर आई हो क्या? तभी एक पड़ोसन वहां आती है। क्या हुआ संजना बहन, सुबह सुबह इतना मूड क्यों खराब किए बैठी हो? अरे अब क्या कहूँ, आजकल की बहुओं को अब ये भी सिखाना होगा कि सुबह उठते ही सास ससुर के पैर छुए जाते हैं। शिखा ये सुनते ही संजना के पैर छूती है और संजना उसे आशीर्वाद देने की जगह झड़क कर कहती है, अरे रहने दे, ये झूठे ड्रामे मत कर। अब प्रेम विवाह करके आई है तो कैसी होगी, अब तू ही आदत डाल ले इसकी। तभी वहां शिखा का देवर अमित आता है और उसे छेड़ते हुए कहता है, भाभी बस मम्मी के ही पैर छूगी, मेरे नहीं। अच्छा तो आपकी भी छू लूंगी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शिखा और अमित दोनों हंसने लगते हैं। फिर शिखा रसोई में चली जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ते में अजय की मन पसंदीदा लिट्टी चोखा बना देती हूँ, देवर जी को भी पसंद है। शिखा बड़ी मेहनत से बहुत देर तक लिट्टी चोखा और साथ में बैंगन का भरता और टमाटर की चटनी बनाती है। भूख के मारे श्रेया आवाज देकर कहती है, भाभी कुछ दे भी दो खाने, वरना जान बाहर निकल जाएगी। दीदी बस हो ही गया, लगा रही हूँ नाश्ता। शिखा नाश्ता लगाती है और सबको परोसती है। लिट्टी चोखा देखकर अमित और श्रेया कहते हैं, भाभी कभी हमारी पसंद का भी कुछ बना दिया करो। अरे गधा, भाभी ने भैया की पसंद का बनाया है। अच्छा ऐसा क्या? कोई नहीं भाभी, रात में श्रेया के पसंद के चाउमीन मंचूरियन बना देना। हाँ जरूर। शिखा मन मन मुस्कुराने लगती है। तब संजना कहती है, अब तुम लोगों को भूख नहीं लग रही है क्या? खाना खाओ चुप होकर। सब चुपचाप खाना खाने लगते हैं। आते ही मालकिन बनने की तैयारी करने लग गई। नाश्ता बनाने से पहले पूछा नहीं गया क्या? अपने घर की तरह सब समझ रखा है क्या? हमारे घर में सुबह पहले लहसुन प्याज नहीं बनते। मम्मी जी मुझे पता नहीं था, लेकिन अब से नहीं बनाऊंगी। भगवान के लिए गैस को अच्छे से साफ करके उनका खाना बनाकर भोग लगा दे। जी मम्मी जी। भगवान के लिए गैस पूरी तरह से साफ करके अलग से खाना बनाकर भोग लगा दे। जी मम्मी जी। शिखा का मुंह उतर जाता है और वो रसोई में जाकर भोग बनाने में लग जाती है। तभी अमित और श्रेया हाथ धोने के लिए रसोई में आते हैं। श्रेया शिखा से कहती है, भाभी आप मम्मी की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही कुछ भी कहती है। भाभी लिट्टी चोखा तो सॉलिड बना था। मेरे लिए उठाकर रख देना, दोपहर में मैं यही खाऊंगा। भैया ने आपसे लव मैरिज की है ना, वो भी मम्मी की मर्जी के खिलाफ, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रही है। कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएंगी वो। भैया की शादी को लेकर मम्मी के बहुत अरमान थे, सब पर पानी फिर गया ना, इसलिए ऐसा करती हैं वो। दिन बीतने लगते हैं। ससुराल में हर कोई अलग अलग तरीके का होता है। धीरे धीरे संजना के घर में सभी कोई शिखा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि संजना से बर्दाश्त नहीं होता। संजना अपनी ननद अनु से बात करती है और उसे सब कुछ बता देती है। दीदी ऐसा क्या करूं जिससे ये कचरा हमारी जिंदगी से बाहर हो जाए? कुछ ऐसा कर जिससे शिखा मेरे बेटे के दिल से खुद ही निकल जाए और अजय ही उसे छोड़ दे। फिर हम अजय की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे और बहुत सारा दहेज भी लेंगे। अरे दीदी आप आ जाओ ना, हम दोनों ननद भाभी मिलकर अजय की जिंदगी से इसे निकाल फेंकेंगे। अब आप खेला देखो बस। अनु उसी शाम अपने मायके पहुंच जाती है। उसी रोज रात के खाने के समय संजना अमित और बाकी सबसे कहती है, अमित सब मुझसे कह रहे हैं कि बेटे की शादी में नहीं बुलाया। अब शिखा आई गई है तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी के नाम का रिसेप्शन पार्टी दे दो सबको। भाभी शिखा को खानदानी जेवर सौंप दो, सब कुछ अब इसी का ही तो होगा ना। हाँ हाँ दीदी दे दूंगी ना, रिसेप्शन में वहीं पहनना होगा ना शिखा को। बुआ आप पहले ही आ जाती, आपके आने से मम्मी की सोच ही बदल गई। चलो कम से कम इतने दिनों बाद हमारे घर में भी तो पार्टी होगी। अजय संजना के गले लगकर कहता है। मम्मी
तुमने शिखा को मन से एक्सेप्ट करके मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। अरे माँ माँ होती है, आखिर बच्चों की खुशी के आगे उसे झुकना ही पड़ता है बेटा। रात में संजना अनु के सामने सारे जेवर शिखा को दिखाती है और कहती है, अगले हफ्ते रिसेप्शन पार्टी में ये सारे जेवर पहनना। मेरी बहू किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। अभी मैं पॉलिश में दे रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। संजना शिखा से बहुत अच्छे से बर्ताव करने लगती है। अगले दिन नाश्ते में शिखा चना कचौड़ी बनाती है। मौका पाकर उसमें वो ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। अजय खाएगा और शिखा को सुनाएगा। शिखा सबको खाना परोसती है और अजय एक कुर खाते ही अपना कान पकड़ लेता है। पानी, कितनी मिर्ची डाल दी है शिखा। हाँ, तुम्हें पता भी है कि मैं मिर्ची नहीं खाता हूँ। अगर खाना बनाने का मन नहीं था तो बोल देती ना। मैंने मिर्ची नहीं डाली। सब अजय को पानी देते हैं। अरे छोड़ ना बेटा, गलती से हो गया होगा। बहू भी तो बच्ची है ना। अजय खाने से उठकर चला जाता है। शिखा उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद अनु बाथरूम में से आती है और कहती है, बाथरूम बहुत सड़ रहा है, बहुत बदबू आ रही है। पानी नहीं मारता है भाई कोई? बुआ अभी तो भाभी जाकर आई है, कभी पानी नहीं डालती। लेकिन छोटी अगर मैं कुछ कहूंगी तो सब कहेंगे छोटा मुंह बड़ी बात। हे राम, कुछ नहीं आता इस लड़की को। ये सब कुछ सुनकर शिखा खून के घूंट पी जाती है। अगले दिन शिखा देखती है कि श्रेया देर रात को किसी लड़के से बात कर रही है। शिखा उन दोनों की बातें सुनकर दंग रह जाती है। अगर श्रेया घर छोड़कर भाग गई तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे ये बात अजय को बतानी होगी। शिखा अजय को उसी वक्त जाकर सब कुछ बता देती है। कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा और श्रेया पर नजर रखूंगा। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? हमें बता देती, हम करवा देते उसकी शादी। जब उसे लगा होगा कि अगर हमारी शादी में इतने लफड़े किए मम्मी जी ने तो उसकी शादी तो वो होने ही नहीं देंगी। अरे पर हम तो थे ना। खैर छोड़ो, कल देखता हूँ मैं। अगले दिन अजय सुबह से ही श्रेया पर नजर रखता है। जैसे ही वो देखता है कि उसके घर के बाहर कोई गाड़ी आकर रुकी है, वो श्रेया के निकलने से पहले ही बाहर निकलकर छुप जाता है। जैसे ही श्रेया उस लड़के से गले मिलकर गाड़ी में बैठती है कि अजय निकलकर श्रेया का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर का थप्पड़ मारकर घर ले आता है और सबके सामने उस पर चिल्लाने लगता है। अरे हुआ क्या है अजय? तो इसे क्यों मार रहा है? भैया हुआ क्या है, बोलोगे कुछ? अरे क्या बोलूं, देखो इसकी हरकतें। जेवर और इतने पैसे लेकर किसी के साथ भाग रही थी। अब भाई प्रेम विवाह करेगा तो बहन खुद ही ये सब करेगी। अब समझ में आया तुझे तेरी माँ क्यों प्रेम विवाह के लिए मना कर रही थी। वो आपने ठीक कहा भैया, आपने खुद किया तो ठीक और मैंने किया तो गलत। तुझे भागने की क्या जरूरत थी? हम करवा देते ना तेरी शादी। रहने दो भैया, तुम बेटे हो इस घर के, इसलिए तुम्हारी शादी हो गई। ये अपने भैया से कैसे बात कर रही हो तुम? आप तो अपना मुंह बंद ही रखो, ये सब आपका ही किया धरा है। अजय, शिखा, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं श्रेया से बात करती हूँ। अजय और शिखा अपने कमरे में चले जाते हैं। अजय गुस्से से लाल होता है और शिखा से कहता है, इस लड़की से तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बदतमीज हो गई ये। आप अपना दिमाग शांत रखिए ना। इधर श्रेया गुस्से में कहती है, भाभी अब तो आप आ गई। जिस तरह आपके कारण मैं अपने प्यार से नहीं मिल पाई, अब आपको भी मैं यहाँ रहने नहीं दूंगी। आपके रिसेप्शन के दिन ही आपको इस घर से निकलना होगा। अमित और अजय रिसेप्शन की तैयारी में लगे थे। एक दिन अमित थका था और कहता है, भाभी एक कप चाय तो देना। जी भैया। शिखा चाय बनाकर अमित को देती है, लेकिन गलती से पूरी चाय अमित के पैंट पर गिर जाती है। अमित चिल्लाते हुए कहता है, हाथ जला दिया भाभी। आपको दिखाई नहीं देता है क्या? गजब करती हो। पता नहीं भैया ने आपसे शादी कैसे कर ली। शिखा की आंखें छलक पड़ती हैं। वो अपने कमरे में जाकर बहुत जोर जोर से रोती हुई अपनी माँ को फोन करके उसे सब कुछ बताती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं चाहकर भी किसी को खुश नहीं कर पा रही हूँ। सब हर बात के लिए मुझे ही दोषी बताते हैं। बेटा ससुराल बसाना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ससुराल के बारे में ऐसे ही नहीं कहा गया, ससुराल गेंदा फूल।
सास गाली देवे देवर जी समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल। है ना बेटा? दोनों माँ बेटी हंस पड़ती है। फिर अमित आकर शिखा से माफी मांगता है। भाभी, मैं बहुत थका हुआ था तो गुस्से में कुछ निकल गया, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं देवर जी। थोड़ी देर बाद संजना खानदानी जेवर पॉलिश से लेकर आती है और अनु के सामने ही अपनी अलमीरा में रख देती है। रिसेप्शन वाले दिन कुछ बड़ा करना है, तभी ये मछली हमारे घर से निकलेगी। हाँ दीदी, कुछ करिए जल्दी, वरना अगर बच्चा हो गया तो हम तो गए काम से। इधर मौका पाकर श्रेया संजना के कमरे से जेवर चुराकर शिखा की अलमारी में रख देती है। रात को जब संजना अपनी अलमारी में जेवर नहीं देखती तो वो घबरा कर कहती है, जेवर शाम को लाई दीदी और चोरी भी हो गए। खानदानी जेवर किसने चुरा लिए? पुलिस में कंप्लेन करो अजय, 15 लाख के जेवर घर से चोरी हो गए हैं। हाँ भैया, तुरंत कॉल करो पुलिस को। अमित पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी उसे रोकते हुए श्रेया कहती है, मुझे लग रहा है कि जेवर हो ना हो भाभी ने चुराए होंगे। उनके कमरे की तलाशी लो ना। घर में ही निकल गए जेवर तो हमारी तो नाक जाएगी अगर पुलिस आएगी तो। मैंने नहीं चुराया मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। नहीं भाई, इस लड़की पर कोई भरोसा नहीं है। चेकिंग करो इसके कमरे की। बहू, जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो अपने कमरे की चेकिंग करवाने में तुझे दिक्कत क्या है? सब शिखा के कमरे की तलाशी लेते हैं और उसकी अलमारी में से जेवर निकल जाते हैं। जेवर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और श्रेया कहती है, देख लिया मम्मी, मैंने सच कहा था ना। चोरने कहीं के, जब मैं तुम्हें ही जेवर दे रही थी तो तूने चुराए क्यों? इस लड़की को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। इसे इसके मायके वापस भेज दो। शिखा फूट फूट कर रोने लगती है। सब मिलकर शिखा को घर से बाहर निकालने लगते हैं। तभी अजय शिखा का हाथ पकड़कर अपनी ओर करके कहता है, शिखा, अपना सामान बांधो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मम्मी, मुझे आप सबको अपना कहने में शर्म आ रही है। मुझे पता है आप लोग शिखा को अपनाने का झूठा ड्रामा कर रहे थे। श्रेया ने जेवर रखे थे शिखा की अलमारी में। आप और बुआ मिलकर शिखा को घर से निकालने के लिए चाल पे चाल चल रही है। अब आपकी ये चाल आप पर ही भारी पड़ गई। शिखा के साथ आपका बेटा भी हमेशा के लिए जा रहा है। शिखा और अजय घर से चले जाते हैं और अमित भी उन दोनों के साथ चला जाता है और संजना मुंह देखती रह जाती है।